अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हाफ़िज़ यासिर कासमी, गुजरात। आज हम एक अहम सवाल पर बात करेंगे, क्या शेयर मार्केट हलाल है या हराम? बहुत से लोग कहते हैं कि शेयर लेने के बाद हम उसके मालिक नहीं बनते या कंपनी क्या करती है, हमें मालूम नहीं होता। आज इन सब सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। शेयर लेने का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात है, शेयर लेने का मतलब क्या होता है? जब आप कोई शेयर खरीदते हो, तो इसका मतलब है कि आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन गए हैं। कंपनी का छोटा-सा हिस्सा आपके नाम हो जाता है। इसका प्रूफ आपको डिमैट स्टेटमेंट के ज़रिए मिलता है, जो आपके ईमेल में आता है। और ये स्टेटमेंट भेजने का काम जो करती है, वो 2 तंज़ीमें हैं इंडिया के अंदर, सीडीएसएल और एनएसडीएल। हर महीने आपके जीमेल पर एक स्टेटमेंट भेजता है, उसमें क्लियरली लिखा होता है कि आप उस कंपनी के मालिक होते हैं। फिर उसके बाद है डिजिटल प्रूफ भी एक प्रूफ है। आज के ज़माने में सब चीज़ डिजिटल हो गई है। आधार कार्ड डिजिटल मिलता है, पान कार्ड डिजिटल मिलता है। इसी तरीके से प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री भी ऑनलाइन हो गई है। जब ये सब चीज़ें डिजिटल फॉर्म में वैलिड है, तो शेयर का प्रूफ जो डिमैट स्टेटमेंट में होता है, वो भी 100% वैलिड होना चाहिए। उसके बाद है कि हलाल और हराम शेयर कैसे अलग होते हैं। देखिए दुनिया के अंदर जैसे ऑफ़लाइन चीज़ों के अंदर जो कारोबार होता है, बिज़नेस होता है, उसके अंदर कुछ चीज़ें हलाल होती है, कुछ हराम होती है। जैसे खेती-बाड़ी करना हलाल है, इसी तरीके से कोई तिजारत करना हलाल है, इसी तरीके से कोई कपड़ों वगैरह की लेन-देन करना हलाल है और शराब बेचना हराम है। तो ऑफ़लाइन मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें हलाल होती है, कुछ चीज़ें हराम होती है। ऐसे ही शेयर मार्केट के अंदर कुछ चीज़ें हलाल होती है, कुछ चीज़ें हराम होती है और जो चीज़ें हराम हैं, उनको देखकर ओवरऑल पूरे मार्केट को हराम कहना, ये सही नहीं है। तो हलाल स्टॉक को अलग कैसे करें? तो उसके लिए शेयर खरीदने से पहले देखना पड़ता है कि कंपनी का बिज़नेस हलाल है या हराम। इसके लिए शरिया चेकिंग होती है। माहिर उलमा चेक करते हैं, कंपनी का काम क्या है? माहिर उलमा जो चेक करते हैं, उनका काम क्या है? माहिर उलमा क्या काम चेक करते हैं कि कंपनी का काम क्या है? सबसे पहले वो देखते हैं कि कंपनी क्या काम कर रही है। कंपनी के ऊपर कितना कर्ज़ा है, कंपनी ने कितना लोन ले रखा है, कंपनी ये सारी चीज़ें माहिर उलमा उसकी तहकीक करते हैं, कंपनी की चेकिंग करते हैं, फिर उसके बाद उसको डिक्लेयर करते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पर इन्फोसिस जो है आईटी सर्विस की कंपनी है, वो हलाल है। रिलायंस जो है एनर्जी और रिटेल की कंपनी है, हलाल है। उसके बाद आईटीसी जो है सिगारेट बनाती है, तो वो हराम है। इसी तरीके से होल घर के सामान और फूड बनाती है, वो कंपनी हलाल है। और इसीलिए इंडिया में निफ्टी शरिया 50 और बीएसई शरिया 500 जैसे इंडेक्स बनाए गए हैं, जिसमें सिर्फ़ हलाल कंपनीज़ होती है। कंपनी का असली बिज़नेस कैसे मालूम होता है? कि कंपनी क्या कर रही है, उसका बिज़नेस क्या है, उसका कारोबार क्या है? तो देखिए हर लिस्टेड कंपनी को हर 3 महीने अपना रिपोर्ट पब्लिश करना पड़ता है। हर साल एनुअल रिपोर्ट आती है, जिसमें लिखा होता है कि पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ये सब सेबी के रूल्स के ज़रिए होता है, तो कंपनी कुछ छुपा नहीं सकती है। अगर कोई कंपनी छुपाएगी, तो फ़ौरन पकड़ी जाएगी। जैसे 2009 के अंदर सत्यम कंपनी ने इस तरीके से अ, उसने कोई घोटाला किया था, तो वो कंपनी फ़ौरन पकड़ी गई थी और कंपनी के जो अ, ओनर थे, वो जेल गए थे। फिर उसके बाद है स्कॉलर्स की ज़िम्मेदारी। शरिया बोर्ड्स में जो स्कॉलर्स, उलमा और फाइनेंस एक्सपर्ट होते हैं, वो हर कंपनी को चेक करके बताते हैं कि ये शेयर हलाल है या हराम है। अब ये कौन लोग हैं शरिया स्कॉलर्स कौन लोग हैं? जैसे दुनिया के ये जो हमारे इंडिया के अंदर एनएसडीएल और सीडीएसएल जो 2 तंज़ीमें हैं, हमारे अकाउंट को क्लियर करती है। ऐसे ही एक तंज़ीम है शरिया स्कॉलर्स की, वो क्या करते हैं शेयर्स को चेक करते हैं कि शेयर हलाल है या हराम है। जब शेयर हलाल हो तो निफ्टी 500 जो इंडेक्स है शरिया का, इसी तरीके बीएसई शरिया का जो 50 का जो इंडेक्स है, उसके अंदर उस कंपनी को शामिल करते हैं। और ये इंडेक्स और ये जो तंज़ीमें खालिस इंडिया के अंदर नहीं है, दुनिया भर के जितने भी मार्केट है, अमेरिका हो, अमेरिका के अंदर शरिया इंडेक्स बने हुए हैं।
ऐसे कोई भी दुनिया का कोई भी मार्केट है, हर एक जगह पर यहाँ पर शरिया इंडेक्स बना हुआ है। तो इससे मालूम हुआ कि दुनिया के अंदर ये जो शेयर मार्केट है उसके अंदर हलाल चीज़ें भी है, हराम चीज़ें भी है, जैसे ऑफ़लाइन कारोबार बिज़नेस के अंदर होता है। तो खुलासा क्या हुआ, नतीजा क्या निकला? शेयर लेना मतलब कंपनी में हिस्सेदारी लेना। डीमैट स्टेटमेंट इसका सबूत है। हमारा जो डीमैट अकाउंट का जो स्टेटमेंट है, ये इस बात का सबूत है कि तुम उस कंपनी के मालिक हो। डिजिटल प्रूफ भी वैसे ही वैलिड है जैसे आधार या बैंक पासबुक। जैसे आज के ज़माने के अंदर आधार कार्ड जो होता है डिजी लॉकर के अंदर होता है, वो वैलिड माना जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस डिजी लॉकर के अंदर होता है, वैलिड माना जाता है। इसी तरीके से किसी ने हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए, वो हमारे हाथ के अंदर कब्ज़ा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि ये पैसे हमारे हैं, हमारे बैंक अकाउंट में शो करते हैं। जब बैंक अकाउंट के अंदर हमारे पैसे शो करते हैं, तो हम मानते हैं कि ये पैसे हमारे हैं। इसी तरीके से जब डीमैट अकाउंट के अंदर आपके नाम से शेयर शो कर रहे हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि आप उस कंपनी के मालिक हैं। तो सिर्फ़ हलाल चेक की हुई कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए और कब्ज़ा नहीं होता कहना गलत है। एक हमारा इस पर कब्ज़ा नहीं होता, ये बात गलत है। अल्लाह ताला हमें हलाल तरीके से कमाकर और हराम से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।